नमस्कार। नमस्कार। आज हम एक बहुत जरूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। नमस्कार। भारत में डायबिटीज मतलब शुगर की बीमारी का बढ़ता खतरा। ये आजकल हर घर की कहानी बनती जा रही है ना? हाँ बिल्कुल। और ये चिंता की बात इसलिए भी है क्योंकि ये सिर्फ बढ़ नहीं रही बल्कि इसका पैटर्न बदल रहा है। सही कहा। पहले हम सुनते थे कि डायबिटीज 40 या 50 की उम्र के बाद होती है ज्यादातर। हाँ पहले यही माना जाता था, पर अब तो तस्वीर बिल्कुल अलग है। नौजवान, टीनेजर्स, यहाँ तक कि छोटे बच्चों में भी जी, ये देखने को मिल रहा है। और जो बात इसे और भी गंभीर बनाती है वो ये है कि सिर्फ कम उम्र में होना ही नहीं, बल्कि डायबिटीज के कारण जो दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब कॉम्प्लिकेशंस। हाँ कॉम्प्लिकेशंस, वो भी अब बहुत जल्दी और तेजी से सामने आ रही हैं। ये असल में ज्यादा चिंता की बात है। तो आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ये हो क्यों रहा है। बिल्कुल। कौन सी दिक्कतें हैं जो जल्दी आ रही हैं और सबसे जरूरी हम क्या कर सकते हैं इससे बचने के लिए या इसे संभालने के लिए। हाँ, इसे समझना बहुत जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये बदलाव, ये शिफ्ट कितना बड़ा है। जैसे हमने कहा टाइप 2 डायबिटीज पहले बढ़ती उम्र की बीमारी थी जी। पर अब डॉक्टर्स अपने क्लिनिक में देख रहे हैं 20-25 साल के युवाओं में, स्कूल जाने वाले बच्चों तक में। ये तो सच में चौंकाने वाला है। हाँ, ये बिल्कुल जमीनी हकीकत है और आंकड़े भी कुछ ऐसा ही बताते हैं। अच्छा क्या कहते हैं आंकड़े? कुछ स्टडीज है जो दिखाती हैं कि भारत में टीनेज लड़कों में करीब 12.3%, 12%। हाँ, और लड़कियों में करीब 8.4%। ये या तो प्री डायबिटीज स्टेज में है, मतलब डायबिटीज होने से जस्ट पहले वाली स्टेज। बिल्कुल, या फिर उन्हें बाकायदा टाइप 2 डायबिटीज हो चुकी है। अरे बाप रे। और इसमें वजन का ज्यादा होना, मोटापा, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर निकल के आया है। ये तो वाकई गंभीर बात है। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? हाँ, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। मतलब क्यों जो बीमारी पहले उम्र के साथ आती थी अब इतनी जल्दी? कई वजह होंगी शायद। पहला तो शायद खान पान, डाइट। हाँ, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, डाइट का रोल बहुत बड़ा है। आजकल हमारे खाने में ये रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स बहुत है, जैसे मैदा है, सफेद ब्रेड है, पास्ता वगैरह, फिर चीनी तो है, और खासकर ये पैकेट वाले रेडी टू ईट खाने, प्रोसेस्ड फूड्स। हाँ, जो फटाफट बन जाते हैं। हाँ, इनमें कैलोरी तो खूब होती है पर न्यूट्रिशन, पोषण, वो ना के बराबर होता है। और ये सीधे सीधे हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को गड़बड़ा देते हैं। मेटाबॉलिज्म मतलब जो खाना पचाने और एनर्जी बनाने का सिस्टम है, एग्जैक्टली, वो सिस्टम बिगड़ जाता है। और डाइट के साथ साथ लाइफस्टाइल, उसका भी तो रोल होगा। बिल्कुल, लाइफस्टाइल तो शायद उतना ही बड़ा कारण है। फिजिकल मेहनत, शारीरिक काम, वो बहुत कम हो गया है। हाँ, पहले के मुकाबले तो बहुत ही कम। बच्चे हों या बड़े, ज्यादातर समय बैठे बैठे या तो पढ़ाई या ऑफिस का काम, या फिर स्क्रीन टाइम, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप। वही तो, खेल कूद, बाहर निकलना, एक्सरसाइज, ये सब बहुत कम हो गया। और शहरों में एक और चीज है, देर रात तक जागना। हाँ, ये भी आम है। देर से खाना खाना, और सबसे बढ़कर आजकल का जो स्ट्रेस है, तनाव। स्ट्रेस तो बहुत है आजकल। ये सब मिलकर शरीर के हार्मोन्स पर, मेटाबॉलिज्म पर बुरा असर डालते हैं। बॉडी के लिए ब्लड शुगर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। और एक चीज और सुनते हैं, जेनेटिक्स का रोल। कहते हैं हम भारतीयों में डायबिटीज का खतरा वैसे ही ज्यादा होता है, क्या ये सही है? हाँ, ये बात भी सही है। इसमें जेनेटिक पहलू भी है। रिसर्च बताती है कि हम दक्षिण एशियाई लोगों में, आसान भाषा में कहें तो हमारे शरीर के सेल्स, कोशिकाएं, वो इंसुलिन हार्मोन के प्रति उतनी सेंसिटिव नहीं होती। इंसुलिन का काम है शुगर को सेल के अंदर भेजना। अच्छा, पर जब सेल्स रेजिस्टेंट हो जाते हैं तो वो इंसुलिन की बात ठीक से सुनते नहीं। मतलब दरवाजा नहीं खोलते शुगर के लिए। हाँ, कुछ वैसा ही समझिए। तो शुगर खून में ही घूमती रहती है और लेवल बढ़ जाता है। तो ये जेनेटिक फैक्टर भी हमें ज्यादा रिस्क पर डालता है। बाप रे। तो मतलब डाइट, लाइफस्टाइल, स्ट्रेस और ऊपर से जेनेटिक्स भी, ये सब मिलकर तो स्थिति काफी डरावनी बना देते हैं। बिल्कुल, और इसीलिए अनुमान ये है कि अगर हमने अभी ध्यान नहीं दिया, कदम नहीं उठाए, तो भारत में डायबिटीज के मरीजों की संख्या, जो अभी करीब 7.5 करोड़ हैं, 7.5 करोड़ से ज्यादा, हाँ, वो 2045 तक बढ़कर 13.4 करोड़ यानी 13.5 करोड़ से भी ज्यादा हो सकती है। ये तो बहुत बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा। और सोचिए, जब डायबिटीज इतनी कम उम्र में शुरू होती है, 20-25 साल में हाँ, पड़ते हैं।
सही बात है। और जितने लंबे समय तक डायबिटीज रहेगी, हाँ, वो जो कॉम्प्लिकेशंस की हम बात कर रहे थे, हाँ, उनका खतरा उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है। यही मेरा अगला सवाल था। ये कॉम्प्लिकेशंस वाली बात, भारत में ये संकट सिर्फ इसलिए नहीं कि डायबिटीज जल्दी हो रही है, नहीं, बल्कि इसलिए भी कि इसके जो बुरे असर हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो बहुत तेजी से और बहुत पहले दिखने लगते हैं। यहाँ बात सच में गंभीर हो जाती है। ये बिल्कुल सही पॉइंट है। और ये समझना बेहद जरूरी है। हाँ, कई बार क्या होता है, मरीज को डायबिटीज डायग्नोस होती है, हाँ, और उसके कुछ ही सालों के अंदर सीरियस कॉम्प्लिकेशंस शुरू हो जाती हैं। कुछ ही सालों में? हाँ, कभी कभी तो असल में कॉम्प्लिकेशंस के अंदरूनी बदलाव डायबिटीज के लक्षण दिखने से भी पहले शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ये कैसे? मतलब शरीर के अंदर नुकसान होना शुरू हो गया है, पर बाहर से पता नहीं चल रहा। इनमें कुछ मेन प्रॉब्लम्स हैं। जैसे? सबसे पहले और शायद सबसे कॉमन, दिल की बीमारी, हार्ट डिजीज। ओके, डायबिटीज से हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। ये तो पता है। पर जो खास बात है वो ये कि हम भारतीयों में डायबिटीज के कारण हार्ट डिजीज का रिस्क पश्चिमी देशों के लोगों के मुकाबले 20 से 50% तक ज्यादा होता है। ओह, इतना ज्यादा? हाँ। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है किडनी पर असर, किडनी डैमेज, जिसे नेफ्रोपैथी कहते हैं। हाँ, किडनी की समस्या। जब खून में शुगर लगातार हाई रहता है तो ये हमारी किडनी की जो छोटे छोटे फिल्टर्स होते हैं ना, उन पे बहुत जोर पड़ता है। धीरे धीरे उनकी फिल्टर करने की ताकत कम होने लगती है। और फिर? और अगर ध्यान न दिया जाए तो ये क्रॉनिक किडनी डिजीज बन जाती है। मतलब किडनी फेलियर तक की नौबत आ सकती है। ये तो बहुत खतरनाक है। और चिंता की बात यह है कि आजकल कम उम्र के डायबिटिक मरीजों में भी डायग्नोसिस के बस 5-7 साल के अंदर ही किडनी पर असर के शुरुआती लक्षण दिखने लगते हैं। सिर्फ 5-7 साल में? जी, पहले ऐसा नहीं था। और कोई कॉम्प्लिकेशंस? तीसरी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है नसों को नुकसान, नर्व डैमेज, जिसे न्यूरोपैथी कहते हैं। न्यूरोपैथी? इसमें क्या होता है? इसमें अक्सर पैरों में या कभी कभी हाथों में भी झुनझुनी होना, जलन होना, सुन्नपन महसूस होना। अच्छा, जैसे पैर सो जाते हैं वैसा? हाँ, या फिर दर्द रहना, ये भी आजकल बहुत आम हो गया है और ये रोजमर्रा की जिंदगी को काफी मुश्किल बना देता है। समझ सकती हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम भारतीयों में डायबिटीज की वजह से ये गंभीर कॉम्प्लिकेशंस, दिल, किडनी, नसें, हाँ, इनका खतरा न सिर्फ ज्यादा है, हाँ, बल्कि ये होती भी बहुत तेजी से है। पश्चिमी देशों के लोगों से भी तेज, शायद 3-4 गुना तेज। बिल्कुल सही। स्टडीज यही ही इशारा करती हैं कि हमारे यहाँ कॉम्प्लिकेशंस का प्रोग्रेशन, मतलब बढ़ने की रफ्तार, वो कहीं ज्यादा तेज है। ये तो बहुत चिंता की बात है। और यही तेजी इस बात को और भी जरूरी बना देती है कि डायबिटीज का पता जल्दी लगे, अर्ली डिटेक्शन, और पता लगने के बाद उसका सही तरीके से लगातार मैनेजमेंट हो। सही कहा। पर अगर ये दिक्कतें, जैसे आपने कहा, चुपचाप बढ़ती हैं, बिना खास लक्षण दिखाए, हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है, तो फिर इन्हें जल्दी पकड़ें कैसे? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमें लक्षणों का इंतजार नहीं करना है। अच्छा, क्योंकि जब तक लक्षण साफ दिखते हैं, खासकर किडनी या नसों के मामले में, तब तक अक्सर काफी नुकसान हो चुका होता है। इसीलिए रेगुलर हेल्थ चेकअप इतने जरूरी हैं। रेगुलर चेकअप मतलब साल में एक बार? हाँ, खासकर 30 की उम्र के बाद तो जरूर। और अगर फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज की तो शायद पहले भी। इसमें मेनली ब्लड शुगर की जांच तो है ही। वो तो है ही। साथ में कोलेस्ट्रॉल लेवल और ब्लड प्रेशर, इन तीनों पर नजर रखना बहुत जरूरी है। ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर? जी, क्योंकि ये तीनों अक्सर साथ साथ चलते हैं और मिलकर दिल और किडनी पर बुरा असर डालते हैं। तो रेगुलर चेकअप और डॉक्टर की सलाह? हाँ, अगर इनमें से कोई भी रीडिंग गड़बड़ आती है तो तुरंत डॉक्टर से मिलें, टाले नहीं। समय पर एक्शन लेने से हम अंगों को बड़े नुकसान से बचा सकते हैं। ये बात तो बिल्कुल साफ है। अच्छा, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, बचाव और कंट्रोल। आपने कहा जेनेटिक्स हम नहीं बदल सकते। नहीं, वो तो हमारे हाथ में नहीं। पर डाइट और लाइफस्टाइल, वो तो काफी हद तक हमारे हाथ में है ना? बिल्कुल। और अच्छी खबर ये है कि लाइफस्टाइल में छोटे छोटे बदलाव करके भी हम डायबिटीज के खतरे को काफी हद तक कम कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, और अगर किसी को डायबिटीज हो भी गई है तो भी लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से उसे बहुत अच्छी तरह कंट्रोल किया जा सकता है और कॉम्प्लिकेशंस को टाला जा सकता है या डिले किया जा सकता है। तो क्या करना चाहिए? कुछ आसान टिप्स? बिल्कुल, कुछ बहुत बेसिक चीजें हैं जो हर कोई कर सकता है। पहला, जैसा हमने बात की, खान पान सुधारें, ईट स्मार्ट। कैसे? क्या खाएं, क्या ना खाएं? अपनी डाइट में साबुत अनाज शामिल करें, गेहूं, बाजरा, रागी, जौ, दालें खाएं, हरी सब्जियां खूब खाएं, फल खाएं, इनमें फाइबर होता है। फाइबर शुगर कंट्रोल में मदद करता है? हाँ, वो शुगर को खून में धीरे धीरे रिलीज होने देता है। और चीनी, मिठाई, कोल्ड ड्रिंक्स, मैदा, इनको कम से कम करें।
और वो प्रोसेस्ड फूड्स, उनसे तो जितना बच सके उतना अच्छा। पैकेट वाले स्नैक्स, इंस्टेंट नूडल्स, बिस्किट्स वगैरह, घर का बना ताजा खाना सबसे अच्छा है। ठीक है, ये तो हुई खाने की बात। और दूसरा, रोज कुछ न कुछ फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें। गेट मूविंग। मतलब जिम जाना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं। रोज सिर्फ 30 मिनट तेज चलना, ब्रिस्क वॉकिंग या जॉगिंग, ये भी कमाल कर सकता है। सिर्फ 30 मिनट्स रोज? हाँ, ये शरीर की इंसुलिन सेंसिटिविटी को सुधारता है, वजन कंट्रोल में रखता है। छोटी छोटी चीजें भी मदद करती हैं। लिफ्ट की जगह सीढ़ियां लेना, थोड़ी दूर पैदल चले जाना। ये तो किया जा सकता है। तीसरा है अच्छी नींद लें और स्ट्रेस को मैनेज करें। ये आजकल सबसे मुश्किल लगता है। मुश्किल है पर बहुत जरूरी है। नींद की कमी और लगातार बना रहने वाला स्ट्रेस, ये दोनों ब्लड शुगर लेवल को बिगाड़ते हैं। अच्छा, स्ट्रेस से भी शुगर बढ़ती है? हाँ, स्ट्रेस हार्मोन्स शुगर लेवल बढ़ाते हैं। तो कोशिश करें रोज 7-8 घंटे की नींद लेने की। और स्ट्रेस कम करने के लिए योग, मेडिटेशन, प्राणायाम करें या कोई हॉबी अपनाएं जो आपको पसंद हो। सही बात है। चौथा पॉइंट? चौथा, वही बात, रेगुलर हेल्थ चेकअप, खासकर 30 के बाद। ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, साल में एक बार। ताकि जल्दी पता चल जाए अगर कुछ गड़बड़ है तो? बिल्कुल, अर्ली डिटेक्शन इज की। और पांचवा है अपने नंबर्स जाने। नो योर नंबर्स। मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपका नॉर्मल ब्लड शुगर रेंज क्या है, आपका कोलेस्ट्रॉल कितना रहता है, ब्लड प्रेशर कितना रहता है। जब आप इन नंबर्स को ट्रैक करते हैं तो आप अपनी सेहत के प्रति ज्यादा अलर्ट और जिम्मेदार बनते हैं। ये तो बहुत प्रैक्टिकल बातें हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत से एक बात तो साफ है, डायबिटीज अब सिर्फ शुगर लेवल ऊपर नीचे होने की बात नहीं रही। बिल्कुल नहीं। ये हमारे दिल, किडनी, नसों, आंखों, मतलब पूरी सेहत और जिंदगी की क्वालिटी के लिए एक बड़ा खतरा बन गई है। और खासकर इसलिए कि यह बहुत कम उम्र में दस्तक दे रही है। हाँ, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये लाखों लोगों की, परिवारों की पर्सनल कहानी है, उनकी चिंता है। इसके जो शुरुआती संकेत हैं उनको अनदेखा ना करना, इससे जुड़े जो खतरे हैं उनको समझना और बचाव के लिए सही कदम उठाना, ये आज की जरूरत है। सही कहा। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये सिर्फ हमारी अपनी इंडिविजुअल हेल्थ का सवाल नहीं है, ये हमारे समाज, हमारे देश के हेल्थ के फ्यूचर का सवाल है। बिल्कुल सही कहा। पर अच्छी बात यह है कि देर नहीं हुई है। बिल्कुल, अभी भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। सेहतमंद आदतें अपनाकर, लाइफस्टाइल में सही बदलाव लाकर हम इस बढ़ती हुई प्रॉब्लम का सामना कर सकते हैं। एक छोटा सा कदम भी अगर आज उठाया जाए और उसे लगातार फॉलो किया जाए, हाँ, कंसिस्टेंसी जरूरी है, तो वो आगे चल के बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। बिल्कुल। यहाँ एक बात सोचने वाली है जाते जाते। हाँ, बताइए। जब हम ये जानते हैं कि हमारी लाइफस्टाइल का, हमारे रहन सहन का हमारी सेहत पर इतना गहरा असर है, खासकर डायबिटीज जैसी बीमारियों पर, तो हम सिर्फ अपने लेवल पर ही नहीं बल्कि एक समाज के तौर पर, अपने आस पड़ोस में, अपने वर्क प्लेस पर ऐसे कौन से बदलाव ला सकते हैं? अच्छा, किस तरह के बदलाव? ऐसे बदलाव जिनसे हेल्दी चॉइस लेना, सेहतमंद जीवन शैली अपनाना वो सबके लिए मुश्किल नहीं बल्कि आसान बन जाए, नेचुरल बन जाए। जैसे पार्कों को बेहतर बनाना, साइकिलिंग के लिए जगह बनाना, स्कूल ऑफिसों में हेल्दी खाने के ऑप्शन देना। इस बारे में सोचने की जरूरत है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे हम माहौल को ही ऐसा बनाएं कि हेल्दी रहना आसान हो जाए। बहुत अच्छा पॉइंट है। जी।